बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा और अहम अपडेट सामने आया है, जिसने पूरे राज्य की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। इस बार बिहार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह बदली जा रही है और इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब पंचायत चुनाव पारंपरिक बैलेट पेपर से नहीं कराए जाएंगे, बल्कि पहली बार पूरे बिहार में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि चुनाव प्रक्रिया तेज होगी, समय कम लगेगा और पारदर्शिता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। पिछली बार 2021 में पंचायत चुनाव 11 चरणों में कराए गए थे, जो 24 सितंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चले थे। उस दौरान प्रशासन लंबे समय तक चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहा, आचार संहिता भी महीनों तक लागू रही और विकास कार्यों पर असर पड़ा। इन्हीं सभी अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव को नए तरीके से कराने का फैसला लिया है। इस बार पंचायत चुनाव में M3 मॉडल की ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे M2 की तुलना में ज्यादा उन्नत और सुरक्षित माना जाता है। M3 ईवीएम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एक साथ 24 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती हैं और एक ही ईवीएम में 384 प्रत्याशियों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं, जो पंचायत जैसे बहुस्तरीय और बड़े चुनाव के लिए बेहद उपयोगी है। मतदान के दौरान एक कंट्रोल यूनिट के साथ अलग अलग पदों के लिए 6 बैलेट यूनिट को आसानी से जोड़ा जा सकेगा, जिससे वोटिंग प्रक्रिया सरल और व्यवस्थित होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की योजना 32,000 से अधिक M3 ईवीएम यूनिट खरीदने की है, जिस पर लगभग 64 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा नीतीश सरकार पहले ही पंचायत चुनाव के आयोजन के लिए करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे चुकी है, जिसमें ईवीएम की खरीद के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक इंतजाम, चुनाव कर्मियों की तैनाती और अन्य लॉजिस्टिक खर्च शामिल हैं। ईवीएम से चुनाव होने के कारण इस बार चरणों की संख्या भी कम होने की संभावना है, जिससे पूरा चुनाव कम समय में संपन्न कराया जा सकेगा। इसके साथ ही पंचायत चुनाव 2026 में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और वो है वेबकास्टिंग। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार पंचायत चुनाव में भी बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। खासकर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके। तकनीक के इस्तेमाल से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि मतदाताओं का भरोसा भी मजबूत होगा। पंचायत चुनाव 2026 की एक और अहम खासियत यह है कि इस बार आरक्षण रोस्टर भी बदला जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 13, 38, 65 और 91 के तहत आरक्षण रोस्टर प्रत्येक 2 क्रमिक चुनाव के बाद बदला जाता है। 2016 और 2021 के पंचायत चुनाव में एक ही आरक्षण रोस्टर लागू था, इसलिए 2026 के पंचायत चुनाव में नया रोस्टर लागू किया जाएगा। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। विभिन्न पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके। इस बार बिहार पंचायत चुनाव कुल 2,55,379 पदों के लिए कराए जाएंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या पंच और वार्ड सदस्य पदों की है। पंच के 1137 पद हैं और वार्ड सदस्य के भी 1137 पद हैं। इसके अलावा मुखिया और ग्राम कचहरी सरपंच के 853 पद हैं। पंचायत समिति सदस्य के 11,497 पद हैं, जबकि जिला परिषद सदस्य के 10,162 पदों पर चुनाव कराया जाएगा। इतने बड़े स्तर पर चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और निर्वाचन आयोग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। अधिकारियों का मानना है कि ईवीएम और वेबकास्टिंग के इस्तेमाल से न सिर्फ चुनाव प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि गिनती भी जल्दी पूरी हो सकेगी और परिणाम समय पर घोषित किए जा सकेंगे। प्रशासनिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा है कि इस बार पंचायत चुनाव 2026 को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पिछले चुनावों से मिली सीख के आधार पर इस बार तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। कुल मिलाकर बिहार पंचायत चुनाव 2026 तकनीक, पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं, और आने वाले समय में अगर इससे जुड़ा कोई और बड़ा अपडेट सामने आता है तो हम आपको सबसे पहले जरूर बताएंगे।